हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, एक हिंदू ने पूरे मुसलमानों के मुंह पर ईमानदारी का मारा ऐसा थप्पड़ के मुसलमान शर्म से हुए पानी पानी। क्या बोल रहे हो यार, ये हिंदू ने? भाई साहब अब ये क्या सीन है कि ईमानदारी का मुसलमानों को उसे थप्पड़ मारा ना, और 5 करोड़ मुसलमानों पे भाई मुंह पे थप्पड़ मारा है। वही तो वॉच करते तभी पता लगेगा भाई साहब, वॉच करेंगे तभी कुछ कह पाएंगे आखिर ये सीन क्या निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। आज एक हिंदू डॉक्टर कई मुसलमानों पे भारी पड़ चुका है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। कोई और मुसलमान बोले ना बोले, आई विल सल्यूट डॉक्टर चुनीलाल जी। उर्दू में हम क्या कहते हैं? हिंद से। हिंद से अच्छा, हिंद से आया। हिंद से आया। हाँ, तो पुरानी हिंदू तहजीब की बड़ी कामयाबियां थी और वो आजकल मुझे इतना फख्र हुआ कि चुनीलाल जी पाकिस्तानी हिंदू हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा उनकी इस बहादुरी और ईमानदारी को। मैंने तो ये देखा कि इंडिया में जो साइंटिफिक क्वालिटी है वो अब वैसी ही है जैसा कि चाइना में है, जापान में है, अमेरिका में है। आप ये देखें कि क्योंकि इंडिया ने ये काम करके दिखाया। आज उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन है। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन है। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है। $5 खरब। मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए, और जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। एक बार फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान में लोगों को उनके ID कार्ड देखकर मारा गया। तकरीबन 23 लोग जो हैं वो मूसा केल में मारे गए हैं। और ID कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की कराची शहर में एक हादसा हुआ था जिसमें एक अमीर लड़की ने नशे की हालत में अपने फॉर्च्यूनर से रोड में चल रहे लोगों की जान ले ली। और जब उस लड़की को गिरफ्तार किया गया तो उसने अपने पैसों के दम पर पाकिस्तानी पुलिस को भी खरीद लिया और खुद को एक मेंटल पेशेंट बताते हुए इस केस से अपना हाथ धो लिया। लेकिन पाकिस्तान के एक हिंदू डॉक्टर जिनका नाम चुन्नी लाल था, उन्होंने इस सच को पूरी दुनिया के सामने लाया, ये बताते हुए कि लड़की कोई मेंटल पेशेंट नहीं बल्कि अपने नशे की हालत में लुप्त होकर लोगों की जान ले ली। अब हम सबको पता है कि पाकिस्तानी पैसों के लालच में अपने देश तक बेच देते हैं। वैसे में एक हिंदू डॉक्टर जिसने डटकर अहिंसा और अन्याय के खिलाफ खड़े होकर लड़की की सच्चाई दुनिया के सामने लाई और ये दिखाया कि चाहे वो हिंदू हैं लेकिन पाकिस्तान को अपना देश मानकर उसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। और उनकी इसी अच्छाई को देख पाकिस्तान के लोग इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, करें और शेयर करें। नाजरीन, आज एक हिंदू डॉक्टर कई मुसलमानों पे भारी पड़ चुका है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक अमीरजादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्च्यूनर के नीचे कई लोगों को कुचल के रख दिया। कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। बाद में ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो लड़की जो है जहनी मरीजा थी, लिहाजा बीमारी की हालत में वो गाड़ी लेकर घर से फरार हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन एक हिंदू डॉक्टर ने बगैर किसी दबाव में आए सच पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। चुन्नी लाल जो कि एक हिंदू डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को बावर करा दिया, ये बता दिया कि लड़की कोई दिमागी मरीजा नहीं है बल्कि नशे की हालत में वो ड्राइव कर रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आपने ये वाकया सुना होगा कराची में जो 2-3 दिन पहले का अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक अमीरजादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्च्यूनर के नीचे कई लोगों को कुचल दिया। क्या कहना चाहेंगे पहले आप इस सारे मामले के ऊपर? जी बिल्कुल, बहुत ही दिलखराश वाकया था और जो लोग पहले से कानून पर इतना भरोसा नहीं करते, इस पूरे सिनेरियो ने उनके जज्बात में मज़ीद इजाफ़ा किया है कि वो इस बात पर आप मनोअन यकीन कर लें कि इस मुल्क में इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं रही।
इसके साथ साथ मैं कोई और मुसलमान बोले ना बोले, आई विल सल्यूट डॉक्टर चुनीलाल जी। जिस तरह उन्होंने बगैर किसी दबाव में आए 25 करोड़ ईमानदाराना और जो एक सही रिपोर्ट थी उसको दुनिया के सामने रखा, तो कोई और मुसलमान उसको सलाम करे ना करे तो ये अलग बात होगी। बट बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, आई वुड लाइक टू सल्यूट सर चुनीलाल जी। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हज़ारों सादत हसन चुनीलाल जी पर कुर्बान। इतना मुझे उन पर रश्क आया और मुझे इतना फ़ख्र हुआ कि चुनीलाल जी पाकिस्तानी हिंदू हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा उनकी इस बहादुरी और ईमानदारी को देखकर, और बहुत अफसोस हुआ अपने निज़ाम अदल को इतना कमज़ोर और मकड़ी के जाले की मानद पाते हुए। तो बहुत से सबक हैं जो आप इस पूरे सिनेरियो को देखकर सीख सकते हैं। सना देखिए, एक अमीरजादी ने ये काम सर अंजाम दिया, सिर्फ सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दिया जिस पर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और लोगों की तवज्जो दिलाई दी। अगर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होता तो मेरे ख्याल में हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो भी इतना आगाही प्रोवाइड ना कर पाते और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज उनका भी हो जाता। जो ऐसा ही है भाई साहब। अब बात करते हैं मेन, देखो मुसलमानों पाकिस्तानियों, पुलिस वाले बिके, कौन अदालत बिकी, कौन थे? मुसलमान थे। अदालत बिकी, कौन थे? मुसलमान थे। वकील बिके, कौन थे? मुसलमान थे। कलमा पढ़ने वाले थे तुम अपने अल्लाह को मानने वाले थे। तुमसे तो अच्छा वो जिसको तुम काफर बोलते हो वो, उसको 25 करोड़ का ऑफर दिया, लेकिन उसने ईमानदारी का थप्पड़ मुसलमानों के मुंह पे मारा, मुंह पे, कि बगैर तो देखो सनातनी ऐसे होते हैं, तुम जैसे मुसलमानों की तरह सनातनी नहीं होते कि जो बिक जाएं। देखो ना भाई साहब, सनातनी था, नहीं बिका। यार मैं तो ये हैरान हूं, 25 करोड़ की ऑफर कोठों का मुसलमान इधर होता ना, बोलता कि दे यार, साइन कर देता। एक साइन का 25 करोड़ ऑफर उसको दिया। आप अंदाजा लगा कि भाई साहब मैं तुम्हारी तरह मैं इन पैसों पे लानत भेजता हूं, बच्चा मुसलमान नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह चोर का बच्चा मुसलमान नहीं हूँ। मैं हूँ सनातनी। ये आज दुनिया के हर सनातनी के लिए प्राउड की बात है कि आज मुसलमानों के मुंह पर उसने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि मैं कहता हूँ कि मार कर रख दिया हर किसी। यार 25 करोड़ मुसलमानों के मुंह पे थप्पड़ नहीं थे और क्या है, जिसने 25 करोड़ पे ठुकरा के अपनी ईमानदारी की मिसाल दी और सनातनी होने की मिसाल दी है। भाई साहब मैं सनातनी हूँ, मैं बिकने वाला नहीं हूँ। गोली मार दो मुझे, लेकिन मैं बिकूंगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान पाकिस्तान में साला एक से बढ़ के एक बिकाऊ, जो 1000 रुपए में भी बिक जाता है। ऐसा ही आप अंदाजा, जो 25 करोड़ में नहीं बिका। पुलिस आके कहती है कि मतलब वो लड़की बेचारी पागल है, मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल में आके बैठ रही, बेचारी का पागल है, वो बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं। पुलिस वाले बिक गए थे ना, पैसा ले लिया था मुसलमान। भाई साहब मुसलमान, खास तौर पे हम पाकिस्तानी मुसलमान इस दुनिया के इतने बड़े बिकाऊ है ना कि यकीन मानो भारतीय, तुम हमें 50,000 दो, हम तुम्हारे भाई साहब, अब वो वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता भाई साहब, तुम्हारे वॉशरूम धोएं, तुम्हारा सब कुछ धोएं हम लोग। हम लोग ऐसे हैं, पैसे के लिए तो भाई साहब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इधर का ये हाल है यार। वाकया वजह जो डॉक्टर ने मिसाल की में दुनिया ने की है और सोशल मीडिया को दुनिया को पता चल गया कि सनातनी ऐसा होता है यार, जो इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा को ईमानदारी की एक मिसाल कायम कर दी। और आज सनातनियों का उसने सीना और पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा है कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। सही कहा आपने। तो यार भाई आपके क्या थॉट है सनातन धर्म की इतनी बड़ी जीत पर? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।